सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर सीएम योगी भतीजी की शादी में होंगे शामिल। गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में किसान मेले में लेंगे भाग। उत्तराखंड बजट सत्र गैर श्रेण में कराने की मांग। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा, गैर श्रेण हो सत्र, सरकार ने किया देहरादून में करने का ऐलान। दून में 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होगा बजट सत्र 2025-26। वित्त मंत्री बोले, बजट सत्र में जनहित का रखा गया ध्यान। चारधाम यात्रा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ली बैठक। 15 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश। प्रदेश के सभी निकायों में 7 फरवरी तक होगा शपथ ग्रहण। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वालों को दिलाई जाएगी शपथ। 38वें राष्ट्रीय खेल में 3 दिन तक चली रोइंग प्रतियोगिता का शानदार समापन। मध्य प्रदेश और सर्विसेज का रहा दबदबा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जमीन फर्जीवाड़े में 10 लोगों पर केस। तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक समेत 10 लोगों पर केस किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, मारपीट का भी पीड़ित ने आरोप लगाया। अदालत के आदेश के बाद क्लेमेंट टाउन थाने में मुकदमा दर्ज। फर्जी कागज बनाकर जमीन हथियाने का मामला सामने आया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी ने अदालत के आदेश के बाद क्लेमेंट टाउन थाने में आरोपी पर मुकदमा दर्ज हुआ। फर्जी कागज बनाकर जमीन हथियाने का ये मामला सामने आया। जमीन फर्जीवाड़े में 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक समेत 10 लोगों पर केस और साथ ही मारपीट का भी पीड़ित ने आरोप लगाया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां आबकारी विभाग में 12 अधिकारियों के तबादले हुए हैं। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी बने राजीव चौहान। चंपावत, उधम सिंह नगर, पौड़ी के जिला आबकारी बदले गए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के कांडपाल संयुक्त आबकारी आयुक्त कुमाऊं मंडल बने हैं। और इसी के साथ आबकारी अधिकारी राजीव चौहान देहरादून जिले के बनाए गए हैं। देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी बने राजीव चौहान। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं,
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां मांस की दुकानों का पुलिस ने किया निरीक्षण। थाना प्रेमनगर बाजार में पुलिस ने औचक निरीक्षण किया। अनियमितता पाए जाने पर 10 मांस विक्रेताओं के चालान किए गए हैं। पुलिस एक्ट में किए मांस विक्रेताओं के चालान। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं विकासनगर की। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गौ तस्करों और गौकुशी करने वालों पर एक्शन। गौ तस्करों और गौकुशी करने वालों पर पुलिस का एक्शन सामने आया है। मुठभेड़ में
खबर का एक बार फिर से रुख करते हैं, जहां मांस की दुकानों का पुलिस ने किया निरीक्षण। थाना प्रेमनगर बाजार में पुलिस ने औचक निरीक्षण किया है। अनियमितता पाए जाने पर 10 मांस विक्रेताओं के चालान किए गए हैं। पुलिस एक्ट में किए गए मांस विक्रेताओं के चालान। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 10 मांस विक्रेताओं के चालान किए गए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तबरेज जुड़े हुए हैं। तबरेज, जिस तरीके से मांस की दुकानों का पुलिस ने निरीक्षण किया है और करीब 10 मांस विक्रेताओं के चालान भी किए गए हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं? तबरेज, आपको हमारी आवाज आ रही है? हम तबरेज से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस एक्ट में मांस विक्रेताओं के चालान किए गए हैं। करीब 10 मांस विक्रेताओं के चालान किए गए। थाना प्रेमनगर बाजार में पुलिस ने औचक निरीक्षण किया। अनियमितता पाए जाने पर 10 मांस विक्रेताओं के चालान किए। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना प्रेमनगर बाजार में पुलिस ने किया औचक निरीक्षण। मांस की दुकानों का पुलिस ने किया निरीक्षण और करीब 10 मांस विक्रेताओं के चालान किए गए हैं। अनियमितता पाए जाने पर ये कार्रवाई की गई। पुलिस एक्ट में मांस विक्रेताओं के चालान किए गए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं विकासनगर की। विकासनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गौ तस्करों और गौकशी करने वालों पर एक्शन। गौ तस्करों और गौकशी करने वालों पर पुलिस का एक्शन सामने आया है। मुठभेड़ में एक तस्कर गिरफ्तार और एक के पैर में गोली लगी। पुलिस कार्रवाई से बचकर भाग रहे तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों ही तस्कर गौ चोरी और गौकशी में शामिल थे। आरोपियों से देसी तमंचा और खोखा बरामद किया गया है। कल पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। कोतवाली विकासनगर के कुंजा क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए तबरेज हमारे साथ जुड़ गए हैं। तबरेज, जिस तरीके से गौकशी करने वालों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं? जी, तो संजय, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लगातार जो पुलिस का एक्शन है जारी है। चाहे वो नशा तस्कर हो, गौ तस्कर हो, उनके खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। अभी 4 दिन पहले एक जो घटना यहाँ पे सेलाकुई थाने में हुई थी, यहाँ पे गायें चोरी हुई थी। उसके बाद जो अवशेष उसके बरामद हुए थे, उसके बाद तनाव की स्थिति थी। कल भी पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया था। और आज भी सुबह जब पुलिस जरमावाला में चेकिंग कर रही थी, तो कुछ अज्ञात लोग पुलिस को देख के भागने लगे। तो उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी आपका कुंजा क्षेत्र में। उसमें एक जो बदमाश था, यह क्या कहें हम, गौ तस्कर था, उसके एक के तस्कर के पैर में गोली लगी और दूसरे को जो भाग रहा था उसको कॉम्बिंग करके गिरफ्तार किया गया। और जो दोनों ही जो तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जो गौ तस्कर वाला मामला था सेलाकुई का, तो ये शामिल उसी में बताया जा रहा है। जी ठीक है तबरेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां गरुड़ तहसील क्षेत्र और उससे पहले रुक करते हैं उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अध्यक्ष सहित 7 वार्ड के सभासद शपथ लेंगे। कल 1 बजे इंटर कॉलेज बड़कोट में शपथ ग्रहण समारोह। उत्तरकाशी से अहम जानकारी, जहां विनोद डोभाल ने जनप्रतिनिधि को न्योता दिया। सभी जनप्रतिनिधि व आम जनता को न्योता दिया गया है। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, नगर के विकास के लिए हमारी टीम काम करेगी, ये भी कहा गया। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये आमंत्रण दिया गया है। उत्तरकाशी से
खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष शपथ लेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद ढोबाल कल शपथ लेंगे। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, अध्यक्ष सहित 7 वार्ड के सभासद भी शपथ लेंगे। कल 1 बजे इंटर कॉलेज बड़कोट में शपथ ग्रहण समारोह होगा। और अब बात कर रहे हैं बागेश्वर की। बागेश्वर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गरुड़ तहसील क्षेत्र में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बजरी रेत निकालने में ग्रामीणों में आपसी संघर्ष का ये वीडियो सामने आया, वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर किया जानलेवा हमला। ग्रामीणों ने बीच बचाव कर दोनों युवकों को छुड़वाया। गरुड़ तहसील के थाना डिंगोली क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी को देखने हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काठ गोदाम पहुंचकर सबसे पहले नरीमन चौराहे से लेकर सड़क चौड़ीकरण और चौराहे चौड़ीकरण का काम देखते हुए सौंदर्यकरण कार्यों का भी अवलोकन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में नेशनल गेम्स के दौरान उत्तराखंड और दिल्ली के सेमीफाइनल मैच देखने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करते हुए हौसला बढ़ाया। उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, जिसका शुभारंभ देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो वहीं समापन हल्द्वानी में होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेशनल गेम्स के समापन की तैयारी की जानकारी भी अधिकारियों से ली। हमारे राज्य के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेलों का जो शुरुआत हुई है और पूरे प्रदेश के अंदर 11 स्थानों पर ये खेल हमारे आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए अवसर है, खिलाड़ियों के लिए भी और आगे खेल प्रतिभाओं को आगे आने के लिए भी। और इसमें जो हमारे अच्छे स्टेडियम बने हैं, अच्छे साइकिलिंग के ट्रैक बने हैं, अन्य काम हुए हैं, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम हुआ है, स्टेडियमों में बहुत अच्छा जो हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, अन्य सुविधाएं हमारी बनी हैं, ये आगे चलकर हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए काम आने वाली हैं। और मैं कल देहरादून में था, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में, जहाँ पर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। शूटिंग रेंज भी वहाँ बनाई गई है। बैडमिंटन का भी कल वहाँ पर मैच चल रहा था, उस मैच में भी मैंने जाकर उसके फाइनल मैच में मैंने प्रतिभाग किया था, उनके बीच में खिलाड़ियों से मिला था।
रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तरकाशी के रवाई घाटी में बीमा योजना एसबीआई जनरल इंश्योरेंशन लिमिटेड कंपनी द्वारा जनपद उत्तरकाशी के प्रत्येक वेदर स्टेशन की रिपोर्ट के आधार पर 3 से 4 बार छेड़छाड़ आरोप लगा है, जिससे किसानों के बीमा भुगतान की राशि आधे से भी कम हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण सेवरी नौगांव वेदर स्टेशन है, जहां 10.7 से घटाकर अब 4.7 गुना ही रह गया। इसकी जानकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई। यही हाल बर्नीगाड़ वेदर स्टेशन का है, जहां 12 गुना से घटकर 8 गुना रह गया। यही हाल पुरोला, मोरी, चिन्यासी सौर, डुंडा व मटवाड़ी विकास खंडों के वेदर रिपोर्ट के भी यही हाल है। उक्त कंपनी ने चंद दिनों पहले साजिश के तहत किसानों को मिलने वाली बीमा राशि कम कर दी। किसानों ने उप जिलाधिकारी बड़कोट के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को 15 दिनों के अंदर किसानों को प्रथम बीमित राशि के भुगतान की मांग की है। बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सभी उद्यान कृषकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित में जो किसानों की मुख्य मांग है वह बीमा से संबंधित जुड़ी हुई किसान लोग जो है 1 साल से ऊपर लगभग 14-15 महीने हो गया और उनको अभी तक बीमा राशि नहीं मिली है। किसानों को अपने बगीचे में काम करने की बहुत ही समस्या हो रखी है। पिछले बार किसानों के जो है फसल भी बहुत कम ही थी और 10% भी फसल नहीं हो पाई। किसानों को जो है अपने बगीचों में काम करने के लिए पैसा नहीं उपलब्ध नहीं है और सभी कृषक लोग जो है बीमा का जो भुगतान मिलना है उन्हें वो अभी तक नहीं मिल पाया। उस वजह से सभी किसान लोग परेशान है। सेवरी फलपट्टी के अंतर्गत लगभग 95% लोग बागवानी से संबंधित जुड़े हुए हैं, जिसमें कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। किसानों का दावा भुगतान 2023-24 का जो होना था उसमें आनंद फानन में संबंधित एसबीआई जनरल कंपनी ने आज सुबह से डालना तो प्रारंभ कर दिया है, लेकिन उस डालने के पीछे उनका राज क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए वेदर स्टेशन सेवरी की बात करूं तो यहाँ पे 12.25 गुना पहले जो है दावा का भुगतान किसान का सीएससी सेंटर में देख पा रहा था और जो आज की तिथि में जो हाल ही में कल परसों में इन्होंने किया है मात्र 4.5 गुना किसानों का जो दावा भुगतान है वो दिख रहा है, और जो कि बहुत ही निंदनीय है। और पूरे क्षेत्र के किसान इस बात से काफ़ी सहमे हुए हैं और काफ़ी दुखद हैं और उनकी आत्मा को काफ़ी ठेस इस चीज़ से पहुंची है। और आज हमने जो ज्ञापन दिया है इसी संबंध में दिया है। यदि 15 दिनों के अंदर इस पूरी कार्यक्रम को व्यवस्थित नहीं किया जाता है, किसानों का पैसा उनके खातों में नहीं मिलता है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये पूरी तरह से किसानों के बीच में रणनीति तय हो गई है। आज हमने एसडीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन भेजा उसमें जो भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमारे जो पहले की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारा लगभग 12 गुना के आसपास बना था उसमें जो लगातार छेड़छाड़ की जा रही है और उसको आज लगभग उन्होंने 4-5 गुना तक नीचे गिरा दिया है। तो इसके साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है क्योंकि ये सारा प्रोग्राम निंदनीय है। दरअसल इसमें जो भी वेदर स्टेशन की रिपोर्ट थी वह लगभग अगस्त-सितंबर तक उनके पास पहुंच गई थी कंपनी के पास, लेकिन वो इसको 5-6 महीने बाद उसमें जो छेड़छाड़ कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम किसान लोग बीमा कंपनी और सरकार को भी चेतावनी देते हैं कि हम आगे इसमें उग्र आंदोलन करेंगे। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।